हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का आज जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है गणित का, उसका हाइट एंड डिस्टेंस यानी चैप्टर 9 का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप लोगों का कल काफ़ी लाइव में रिक्वेस्ट आ रहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस करा दीजिए, तो चलिए हम करवा देते हैं आप लोग को। ऊंचाई और दूरी से सवाल इंपॉर्टेंट, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि मैं आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे ना तो इतना मुझे उम्मीद है कि आप जब एग्ज़ाम देकर आओगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। तो इसलिए अभी से कर लो ताकि बाद में ना करना पड़े। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है, अच्छी तरह तनी हुई है तथा एक खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी की भूमि स्तर से बना कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए, मान लीजिए कि एक खंबा है, ये जो ये भी क्या है, एक खंबा है, और यहाँ से एक डोरी को बांध दिया गया है, ठीक है। एक डोरी टाइट से बांध दिया गया है, ठीक है। और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। सर्कल से काम 20 मीटर लंबी एक डोरी, हाँ, इस डोरी की जो लंबाई है वो कितना है, 20 मीटर है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको त्रिभुज के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, माना कि खंबे की ऊंचाई कितना है, एक्स मीटर। तो ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया है, एक्स मीटर, ठीक है। आप यहाँ पे नोट कर लेना। अब ये तो बन गया है एक त्रिभुज, इसीलिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता होगा कि ये साइन क्यों लिया, यहाँ पे कॉस क्यों नहीं लिया, कॉसेक क्यों नहीं लिया, टैन क्यों नहीं लिया, कॉट क्यों नहीं, साइन ही क्यों लिया है 30 डिग्री। देखिए, हुआ क्या है कि आपको हमने एक ट्रिक याद करवाया था लाल और कक्का के बारे में, याद आ गया आपको। तो आप जब इसको याद कर रहे थे ना, तो यहाँ पर आप याद कर रहे थे साइन कॉस टैन। तो साइन पहले था लंब बटा कर्ण, तो आपके पास दो भुजाएं हैं, एक लंब है और क्या है, एक कर्ण है। इसीलिए यहाँ पे लंब और कर्ण किस में सेट कर रहा था, साइन थीटा में। तो साइन थीटा कितना लेना है, 30। तो साइन 30, लंब क्या है, इस 30 के सामने देखिए, इस 30 साइन यहाँ पे रखेंगे, साइन 30 लंब, ठीक है, यानी ए बी, कर्ण यानी ए सी, ठीक है। अब समझ में आ गया, सबको क्लियर है। अब देखिए, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और ए बी का मान आपने कितना माना है, एक्स, और ये 20 कहाँ से आया, ए सी का वैल्यू ये वाला, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया। क्रॉस में मल्टीप्लाई का मतलब है 2 को 1 से गुना करोगे 2x हो जाएगा, 20 को 1 से गुना करोगे 20 से कम 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको समझो आप लोग अच्छे से। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक्स को जब आप रोकोगे ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। तो ये एक्स क्या था, आपने एक्स को क्या माना था, ये खंबे की ऊंचाई थी। अतः खंबे की जो ऊंचाई थी वो कितनी आ गई, 10 मीटर, क्योंकि आपने एक्स को खंबे की ऊंचाई माना था। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिएगा आप लोग। धरती पर एक मीनार के ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर कोई मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो मान लेते हैं कि ये मीनार खड़ी है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से 10 मीटर दूर पर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए अब यहाँ पे क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन गया, तो कितना डिग्री बना, 30 डिग्री बना, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मीनार की 10 मीटर दूर है, देखिए याद रखिएगा 10 मीटर दूर बोला, तो मीनार से 10 मीटर दूर किया, इसलिए यहाँ पे इसकी दूरी कितनी होगी, 10 मीटर। और आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, ये वाला हाइट निकालना है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है, पहला है आपके पास बेस यानी आधार है, और दूसरा क्या है, लंब है, ठीक है। तो एक होता है आपका, इस तरह से मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो साइन कॉस टैन, पर टैन में क्या आ गया, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब और कर्ण किस में आ गया, टैन में, इसीलिए यहाँ पे tan 30 का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो tan 30 बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। लंब कितना माने हैं, एक्स, और कर्ण कितना है आपका, ठीक है, सॉरी, लंब है आपका एक्स और आधार, ठीक है। लंब बटा आधार ना था, इस तरह से होगा, देख लीजिए, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 को x के साथ गुना करोगे √3x हो जाएगा, 10 को 1 के साथ करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो 10/√3 हो जाएगा। अब ये क्या है भाई, ये क्या मसला आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी आपका यहीं तक था, ये वाला टर्म नहीं था, ठीक है, ये वाला टर्म नहीं था, यही आपका था, ठीक है।
लेकिन √3 को हटाने के लिए इसका परमेयकरण किया गया है, √3 को नीचे और ऊपर गुना कर दिया गया है। अगर आप इसको काट दोगे तो ये फिर से वही हो जाएगा, इसीलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप उसके ऊपर नीचे गुना करते हो तो, ठीक है। तो ऊपर नीचे किए तो √10 को √3 से गुना करोगे 10 √3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करोगे 3 आ जाएगा। तो इसका जो ऊंचाई निकल कर आ गया ना, x बराबर में कितना आ गया 10√3/3 मीटर इसकी ऊंचाई हो गया था। मीनार की जो ऊंचाई हो गई यही आपका निकल कर आ गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, तो मान लेते हैं कि मीनार ये है, इसके पाद बिंदु से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जो इससे 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये मान लिया हमने कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई x है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास लंब है और आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है, लाल कक्का करके देख लेना तुरंत। तो लंब और आधार tan में आता है, तो tan का वैल्यू रखेंगे। तो tan कितना डिग्री, 30 एंगल बन रहा है, तो tan 30 AB/BC, ठीक है, AB/BC लेंगे, ठीक है। और AB का वैल्यू आपने कितना माना है, x माना है, और BC कितना है आपका 30 है, ये रख दीजिएगा। तो tan 30 का मान कितना हो गया 1/√3 x/3, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो √3 को x के साथ करेंगे, √3x हो जाएगा, 30 से कम 30 आ जाएगा। और x का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 30/√3 हो जाएगा। अब यहीं पर फिर से वही वाला नियम लगाएंगे, परमेयकरण करेंगे, ऊपर √3 नीचे √3 से गुना कर देंगे, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 30 को जब आप √3 के साथ गुना करोगे इसको तो 30√3 आ जाएगा, लेकिन √3 को √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 3 जो है इसको काट देगा 10 बार में, तो 10√3 आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना मीनार की जो ऊंचाई होगा वो 10√3 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, काफ़ी ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बड़ा सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। तो एक समान लंबाई का दो खंभा खड़ा कर दीजिए, ठीक है। और ये 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, बीच बोला तो बीच पॉइंट, सड़क के खंभों से शिखर का उन्नयन कोण बोलेगा तो यानी ऊपर ताकना है आपको, ठीक है, नीचे से ऊपर ताकना है। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, एक में बन रहा है 60 डिग्री, एक में बन रहा है 30 डिग्री। तो इधर 60 बना दो, इधर 30 बना दो। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों की ऊंचाई, ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, ठीक है। खंभों की ये जो ऊंचाई है ये हाइट पता करना है, और ये इससे कितना दूर है, ये वाला पॉइंट जो P पॉइंट है ये इससे कितना दूर है ये आपको पता करनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं, माना कि AB और CD दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, ठीक है। मान लेना है कि ये दो समान ऊंचाई के, BC 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये जो BC है ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ पे AB बराबर CD बराबर H मीटर क्यों लिया है, क्योंकि दो समान लंबाई के खंभे हैं, इसीलिए दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, दोनों को हमने H मान लिया है, ठीक है। अब आते हैं BP। अगर यहाँ पे बीच में पॉइंट हमने लगाया P, तो B से P की दूरी अगर हमने x माना है तो P से C की दूरी क्या हो जाएगा बताइए। ये टोटल 80 है, तो 80 में इसको घटा देंगे x को, तब ना ये निकलेगा P से C तक, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। ये P से C की दूरी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे त्रिभुज आपका बन के तैयार हो गया। पहले बात करेंगे हम लोग त्रिभुज ABP में, ABP में इस त्रिभुज की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, अब देखिए आपके पास H है और बेस है, यानी लंब है और आधार है, तो tan का फॉर्मूला लगेगा tan, और डिग्री कितना लेंगे 60 है तो 60, tan 60/h/x हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है √3 h/x। तो अगर हम h का वैल्यू यहाँ पे निकालें, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, तो कोना कोनी जब गुना होगा तो h एक कम h हो जाएगा, h का मान आ जाएगा √3x। इसको समीकरण 1 मान लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद पुनः करना है DCP में, दूसरा त्रिभुज है जो है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ये वाला DCP में इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। इसमें भी देख लीजिए हाइट है और आपका आधार है, तो इसमें भी tan का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन डिग्री इस बार 30 लेंगे क्योंकि इसमें 30 डिग्री की बात कर रहा है। तो tan 30, ठीक है। और देखिए आधार ले लेंगे, लंब बटा आधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और यहाँ पर h है आपका √3x, और अभी हमने h निकाला यहाँ पे, ठीक है। h क्या हो गया √3x, और यहाँ पे हो गया 80 - x, क्या हो जाएगा 80 - x। अब आधार में 80 - x हो गया। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस में जब हम इसको गुना करेंगे तो ध्यान देना है, √3x × 3 ये लिख दिए, और ये 80x
80 माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे उतना ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे √3 को √3 से गुना करोगे तो 3 आ जाएगा और एक्स रहेगा तो 3x हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? और इसमें एक लाइन घटा दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये √3x बराबर 80 माइनस एक्स कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, √3 को √3 से गुना किया 3 हो गया, और एक्स से गुना किया क्या हो गया 3x, इस एक्स को इस तरफ ला दिया प्लस में हो गया एक्स बराबर सिर्फ यहाँ पे 80 बच गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है 3x में x जोड़ दो 4x बराबर 80, x बराबर 80/4, ये कट गया 20 बार में, यानी जो x का वैल्यू निकल कर आया वो 20 आ गया। अब आपको समीकरण 1 से h बराबर क्या था √3x, तो √3 इंटू एक्स का मान 20 है, तो ये हो जाएगा आपका 20√3। जो h है, जो हाइट आपने माना था खम्भों की, वो कितना है 20√3 मीटर है, ठीक है। अतः खम्भों की जो ऊंचाई है वो कितना आ गया 20√3 मीटर हो गया। अब आ रहा है बात है यदि खम्भों से बिंदु की दूरी क्या होगी 20 मीटर, ठीक है। पहला तो आपने x माना वो 20 मीटर था, और 80 माइनस 20 दूसरा क्या था 80 माइनस 20, तो घटाओगे तो 60 मीटर। तो पहला 20 है, दूसरा कितना है 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये वाला सवाल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को देख कर जाना है कि एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है, ठीक है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो फिसलन पट्टी जो ससरा हुआ होता है वो लगा दिया, जो 30 डिग्री पर झुका हुआ है, और झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? अब इस फिसलन पट्टी की लंबाई आपको बतानी है कितना लंबा है, तो इसको x मान लिया है एक, और ये ऊंचे फिसलन पर ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई कितने ऊंचाई पे लगाया है 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखो ये आपको मिल गया और ये आपको निकालना है, तो दो चीज़ हो गया ना, एक हो गया लंब और एक हो गया क्या कर्ण। तो लंब है आपके पास और क्या है बाबू कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में लगता है, साइन में लगता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ऐसे हम लोग करते हैं। तो साइन वाला वैल्यू पुटअप करेंगे तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB/AC लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और ये AB का मान कितना है बताइए, AB का मान 1.5 मीटर है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो AC का मान कितना है x है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके उसके इससे, x का मैक्स हो जाएगा, 1.5 दूना 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुना करोगे ना 2 गुना 1.5, तो 1.5 गुना कितना होता है 3 मीटर। अतः फिसलन पट्टी की जो लंबाई आ गई कितनी आ गई 3 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। 6 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होगा अभी, और ये वीडियो आप लोगों को पहले दे दिए हैं। अभी 6 बजे सुबह में आप लोगों का लाइव होगा, तो उस लाइव में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों को आपको कराया जाएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।